बिन पावन का पंथ है न बिन बस्ती का देश। बिन पावन का पंथ है न बिन बस्ती का देश। अरे बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश। ओहम सोहम के बीच में और भलो लगायो तीर। अरे रामानंद की फौज में सन्मुख लड़े रे कबीर। ऐजी कबीर का घर शिखर पे और सिलहिली सी गेल। वहाँ पावन टीके पपिलदा मनवाला देवे। परमात्मा सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अविनाशी परमात्मा मनुष्य दृश्य है राजा के समान। वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है, वहां से चलकर अगति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे। और वो परमात्मा कबीर है। जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है, सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी, वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्री आघात। वो सबसे पहला आघात माने शरीर है, शरीरी है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम अबिंदम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयं ऊपरी वो व्यवधाता समाभय। तो इस पर उसका भावार्थ ये बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की, विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मैटेरियल नहीं है। उसका शरीर ऐसनाविरम, बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यह इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने अकायम शब्द है इसके अंदर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता। तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसी परमात्मा का शरीर है। वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहाँ अगर वो उसी रूप में यहाँ आ जाए तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते। इसलिए वो अपना हल्का